वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है। अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ईच सिस्टम इज नेम्ड इंटरमीडिएट फंडामेंटल यूनिट्स ऑन विच द इट इज बेस्ड। सिस्टम ऑफ यूनिट वो होता है जिसमें हम कंप्लीट यूनिट्स रेडी करते हैं, दोनों में, फंडामेंटल यूनिट में और ड्राइव्ड यूनिट में। इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें प्रत्येक सिस्टम को हम अलग अलग तरीके से हम इसको डिपेंड कर सकते हैं। इसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। द कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन मैकेनिक्स आर एज फॉलोज। पहला होता है इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, जिसको हम एम के सिस्टम बोलते हैं। पहला सिस्टम कौन सा होता है? एम के सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। In this system, the unit of length is meter, the unit of mass is kilogram, and the unit of time is second. This system is the most common use. ये जनरली यूज होती है। इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, तो एम के सिस्टम होता है, जिसमें कि यूनिट एक लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जो कि ये जनरली तरीके से यूज होता है एम के सिस्टम। नेक्स्ट नेक्स्ट सिस्टम इसमें होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। सो दिस सिस्टम आल्सो कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। इसको हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम में आता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुल फॉर्म होता है इसका, जिसका इस सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, मास की यूनिट होती है ग्राम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इस सिस्टम को हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। तो एक एम के सिस्टम हो गया और एक सीजीएस सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है इसमें एफपीएस सिस्टम, मतलब फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। इसमें लिया जाता है, जो इस सिस्टम में लेंथ की यूनिट ली जाती है फुट, मास की यूनिट ली जाती है पाउंड में और यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है इसमें सेकंड में। तो ये एफपीएस सिस्टम कहलाता है। इसके बाद जानते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब होता है, एसआई सिस्टम होता है जिसको हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोलते हैं। सो दिस सिस्टम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एमके सिस्टम। इस सिस्टम को एमके सिस्टम को मॉडिफाई करके बनाया गया है। इन दिस सिस्टम अपार्ट फ्रॉम मैकेनिक्स to express all the physical quantities related to heat, light, magnetism, and electricity. In addition to the length, mass, and time, four other fundamental quantities, namely and temperature, luminous intensity, current, and the amount of substance, and two complementary fundamental quantities, namely are angle and solid angle, are considered. Thus, in the SI system, there are seven fundamental quantities and two complementary quantities in all. तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब ऐसा ही सिस्टम होता है, इस ये एम के सिस्टम को मॉडिफाई करके बनाया गया है। इस सिस्टम में, जो कि मैकेनिक्स के पार्ट में हम जानेंगे, फिजिकल क्वांटिटी में हीट, लाइट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा इसमें कुछ और जोड़ा गया है, जैसे कि लेंथ, मास एंड टाइम। कुछ और अदर फंडामेंटल क्वांटिटी जोड़ी गई हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करेंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और दो कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं इसमें, कौन सी? एंगल और सॉलिड एंगल, एसआई सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? एसआई सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। The SI units and the symbols of these quantities are as follows. सीरियल नंबर, क्वांटिटीज, यहाँ SI सिस्टम यूनिट्स और यहाँ पर सिंबल बताया गया है। पहला इसमें बताया गया है, इसमें कुछ इसमें SI यूनिट बताई गई हैं, उसके सिंबल बताए गए हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ, जिसका SI यूनिट होते हैं मीटर, इसको एम से डोनेट करते हैं।
मास, इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको केजी से डिनोटेड करते हैं। टाइम, इसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड, इसको सिंबल होता है एस। टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट होती है केल्विन, इसको के से डिनोटेड करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, इसको ए से डिनोटेड करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडिला, इसको सी डी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से एसआई यूनिट होती है, इसको एमओएल से डिनोट करते हैं। इसमें ये होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट इसमें कंप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ फंडामेंटल कंप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है प्लेन एंगल, इसकी यूनिट एसआई यूनिट होती है रेडियन, इसको आर ए डी से डिनोटेड करते हैं। सॉलिड एंगल, इसकी एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन, एस आर से डिनोटेड करते हैं। तो इसमें टेबल में बताया गया है कि कुछ इसमें एसआई यूनिट उसके सिंबल बताएंगे। पहला बताएगा इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है कंप्लीमेंट्री फंडामेंटली क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है लेंथ, जिसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, एम से डिनोट करते हैं। मास, इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको एम से केजी से डिनोट करते हैं। टाइम, इसका एसआई यूनिट होती है सेकंड, इसको एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, जिसको के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडिला, इसको सी डी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी एसआई यूनिट होती है मोल, जिसको एम ओ एल से डिनोट करते हैं। इसके अलावा कंप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी प्लेन एंगल होता है, जिसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन, आर ए डी से नोट करते हैं। सॉलिड एंगल, जिसका स्टेरेडियन होती है यूनिट, इसको एस आर से नोटेड करते हैं। अब इसमें हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। सो द मेन एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर एज फॉलोज। पहला है एसआई इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा एक कोहेरेंट सिस्टम होता यूनिट होती है, जैसे इट मीन्स दैट इट इज सिस्टम बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स फ्रॉम which are derived with units are obtained by multiplication or division without using numerical factors। ऐसा यूनिट एक कोहेरेंट सिस्टम यूनिट होती है, जिसका मतलब होता है कि वो यूनिट वो सिस्टम होता है फंडामेंटल यूनिट में जिसको हम सभी प्रकार से ड्राइव कर सकें, जिसमें ना ही उसमें विदाउट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से उसको न्यूमेरिकल फैक्टर में यूज कर सकते हैं। सेकंड है एसआई इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई एक रेशनल सिस्टम यूनिट है, इसका मतलब होता है एज इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू particular physical quantity, for example joule is the unit of all types of energy। सभी प्रकार की एनर्जी में हम इसमें जूल की यूनिट हम कॉमन लेते हैं। दिस इज नॉट शो इज अदर सिंबल ऑफ यूनिट्स, फॉर एग्जांपल इन एमके सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी इज द जूल, हीट एनर्जी इज द कैलोरी और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इन वाट हावर। जैसे कि हम एम के यूनिट में लेते हैं, एम के सिस्टम में लेते हैं क्या, जैसे मैकेनिकल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं किससे, जूल से, हीट एनर्जी को करते हैं कैलोरी से, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम वाट हावर से हम डिनोटेड करते हैं। तो ऐसा यूनिट एक रेशनल यूनिट सिस्टम होता है जिसमें हम एक कॉमन यूनिट ले सकते हैं, जैसे कि एनर्जी, सभी प्रकार की एनर्जी को हम इसमें जूल से दिखा सकते हैं ऐसा ही यूनिट, ऐसा ही सिस्टम में। बाकी अगर हम अदर सिस्टम में देखें, जैसे एम के सिस्टम में देखें, तो उसमें अलग अलग एनर्जी होती है, तो अलग अलग यूनिट दिखाते हैं। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट हम क्या लेते हैं, जूल लेते हैं। हीट एनर्जी की यूनिट क्या लेते हैं, कैलोरी लेते हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या लेते हैं, वाट हावर लेते हैं। तो अदर सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग यूनिट के हिसाब से अलग अलग एनर्जी के हिसाब से अलग अलग कन्वर्ट करते हैं। बाकी ऐसा ही सिस्टम एक रेशनल सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम एक कॉमन लेते हैं, कोई भी एनर्जी हो सभी एनर्जी की यूनिट हम क्या लेते हैं, जूल में लेते हैं। तो एक होता है इसमें एडवांटेज क्या है, एसआई इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बिना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल फैक्टर में इसको हम रख सकते हैं। और एक दूसरा होता है एसआई इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम कॉमन यूनिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है देयर आर नो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑन दिस सिस्टम, द यूनिट्स ऑफ फैक्टर जी इज दस एलिमिनेटेड। ऐसा ही सिस्टम एक एब्सोल्यूट सिस्टम होता है जिसमें कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट इसमें नहीं ली जाती है। नेक्स्ट है एसआई इज अ मैट्रिक सिस्टम। ऐसा एक मैट्रिक सिस्टम है।
So it means that multiplies and sub multiplies of units are expressed is power is of 10. अगर हम कोई मल्टीप्लाई और सब मल्टीप्लाइज हैं तो उसको हम 10 के पावर से एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसा ही सिस्टम में। तो इसके होते हैं एडवांटेज। एडवांटेज कौन कौन से होते हैं? एक होता है एस आई इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर सेकंड होता है एस आई इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर नेक्स्ट होता है एस आई इज अ एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर होता है एस आई इज अ मैट्रिक्स सिस्टम। अब आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं? सो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट आर इज फॉलोज। फर्स्ट होता है इट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड बाय अमेरिकन्स। ये अमेरिकन्स में कॉमनली यूज नहीं होते हैं। सेकंड है स्टिल अ फ्यू कंट्रीज आर देयर इन अ वर्ल्ड विच डू नॉट यूज एसआई यूनिट। कुछ देशों में ये इस विश्व में कुछ देशों में ये ऐसा यूनिट यूज नहीं होती है। सेकंड थर्ड है सम यूनिट्स आर नॉट यूज्ड फॉर एग्जांपल केल्विन। फोर्थ है आउटडेटेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड अलोंग साइड एसआई यूनिट कॉजिंग ग्रेट कन्वर्जन एरर्स। तो इसके डिसएडवांटेज होते हैं, पहला होता है इट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड बाय अमेरिकन्स। सेकंड होता है स्टिल अ फ्यू कंट्रीज are there in the world which do not use SI system. The units are not example used of example Kelvin. Outdated system of joules are still being used alongside SI units causing great conversion errors.